देखिए, प्यार जब होता है ना तो कोई नहीं देखता। चोरी छिपे प्यार होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। जबरन शादियां नहीं होती है। जबरदस्ती आज उसने शादी कर ली, 2-4 बच्चे हो जाएंगे उस लड़की के, और बाद में उस लड़की का हाल वही हो जाएगा, न वो घर की रहेगी न घाट की रहेगी। रोशन रूही अगर लिविंग, आपने कहा कि लिविंग रिलेशन की बात है, अगर लिविंग रिलेशन में है तो क्या कोई तथ्य है उसके पास? एज ए दोनों मॉडल है, उसमें मान लेते हैं जबरन अगर शादी हो जाती है, अगर किरण ने कुछ और इल्ज़ाम लगा दिए तो लड़का तो जेल चला जाएगा ना। उसको मैसेज करना चाहिए, जिस तरीके से उसने प्यार किया था उसे वैसे मैसेज करे, आई एम सो सॉरी, मैं अब मीडिया के सामने नहीं आऊँगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। रोशन रूही और किरण के मामले में आज बहुत बड़ा दिन था। बताया जा रहा था कि महिला थाने में दोनों की पेशी होनी है और दोनों वहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन रोशन नहीं पहुंचता है, जिसके बाद किरण महिला विकास मंच के साथ में पहुंचती है शिवनंदन भारती जी के पास, लेकिन रोशन वहां भी नहीं पहुंचता है। क्या है पूरा मामला और आखिरकार रोशन क्यों फरार चल रहा है, अब इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करेगी देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जी। मैम स्वागत है। आपके भी न्यूज को बहुत बहुत स्वागत है। मैम, रोशन रूही और किरण का जो मैटर है वो आप अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन आज महिला थाने में दोनों को बुलाया गया था। बताया जा रहा था कि दोनों की आज शादी हो जाएगी, लेकिन रोशन नहीं पहुंचता है। देखिए, रोशन रूही के केस में तो हम है नहीं जो हम देख रहे हैं। मैं उतना नहीं जानती, लेकिन आपने कहा है तो उन चीज़ों को मैं देख रही हूँ। सही बात है कि जब हमने देखा है कि एक लड़की तो अपनी आवाज़ रखने के लिए बाहर आ जाती है और मीडिया में मीडिया सेंसेशन हो जाती है और तमाम खबरें उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और ये मामला जो है कहीं ना कहीं फिर एक लड़की शोषित हो रही है। तो आखिरकार ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी शोषित हो रही है, समझने की ज़रूरत है। आपने कैसे विश्वास कर लिया? रोशन रूही अगर लिविंग, आपने कहा कि लिविंग रिलेशन की बात है, अगर लिविंग रिलेशन में है तो क्या कोई तथ्य है उसके पास? एज ए दोनों मॉडल है, अगर वो दोनों चाहें तो अपनी चीज़ों को बखूबी संभाल सकते थे। मीडिया में आने की क्या ही ज़रूरत थी? अगर वो मीडिया में आई तो तमाम तरीके से रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्ते बनते नहीं। आपने देखा कि आज वो थाने गई, क्या हुआ? रोशन नहीं आया, तो कहीं ना कहीं दूरियां हो जाती है। जब आप घर के चार दीवारी की बातें बाहर चली जाती है, ये शादीशुदा महिलाओं को तो वो अधिकार है कि 498, अगर उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो 498 वो केस कर सकती है, वो कोर्ट में चली जाती है ले और अपने अधिकार के लिए लड़ती है। वो शादीशुदा है। ये तो लिविंग रिलेशन का मामला है, और ये तो बाकायदा 2 साल से रह रही थी। आखिर 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो इन दोनों में दूरियां आ गई? तो ये सोचने वाली बात है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। एक लड़की अगर बाहर आकर के अपनी बातों को रखती है तो जाहिर सी बात है अब खटास आ गई है। इनके रिश्ते में साफ साफ खटास दिख रहा है। और जो आप वकील साहब हैं शिवनंदन भारती जी ने बहुत अच्छा काम किया था। इन दोनों का पैचअप हो गया था। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जबरन शादियां नहीं होती है। जबरदस्ती आज उसने शादी कर ली, 2-4 बच्चे हो जाएंगे उस लड़की के, और बाद में उस लड़की का हाल वही हो जाएगा, न वो घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो लड़की को भी मुझे लगता है कि जहाँ दूरियां हो जाए तो वहाँ हटना ही ज़्यादा अच्छा है। या फिर आपको अगर शिवनंदन भारती जी ने इनका पैचअप करवा दिया था, तो जब एक मीडिया में ये बोल रही थी कि भाई कि हम लोगों को समय एक दूसरे को जानने के लिए चाहिए, तो समय एक हफ्ते में नहीं होता। बदलाव, प्यार एक चंद घंटों में हो जाता है। जब दूरियां और विश्वास समय लगता है। जब आप मीडिया में आई तो खटास हो गया,
जब पैचअप हुआ तो आपने खुद ही शिवनंदन भारती जी ने उनका अपना कर्तव्य था और दोनों को कहीं ना कहीं बैठा करके एक दूसरे के मुंह से मिठाई खिलाना, ये तमाम चीज़ें हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं किरण की गलती है, उसको चुप रहना चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं चुप इसलिए रहना चाहिए था। जब पैचअप हो गया तो क्या ही ज़रूरी है, रिश्ते में अगर प्यार हो तो शादी भी मायने नहीं रहता, शादी भी बहुत कुछ मायने। आप देखिए ना भाई, शादी के बाद भी लोग डाइवोर्स फाइल करते हैं ना, फिर वो लड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब प्यार हो जाती है तो प्यार हो जाती है, जब खटास हो जाता है रिश्तों में और वहाँ बंधन नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं उस बंधन को, जब शिवनंदन भारती ने एक धागे में बांधा था तो वेट करना चाहिए था किरण को। और इसी आनन फानन में किसने उसको उकसा दिया कि भाई अब थाने में शादी ही करवा देंगे या कोर्ट चले जाएंगे, तो ऐसे में लड़के डर जाते हैं। तो क्या रहा मैम, किरण जिस तरीके से मीडिया में आके गवाही दे रही थी और बार बार आरोप लगा रही थी, क्या उससे रोशन डर गया कि उस पर एफआईआर हो सकता है या थाने जाएंगे तो उसको जबरन शादी करवा दिया जाएगा या गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, एक आप जैसे बात कह रहे हैं उसमें मान लेते हैं जबरन अगर शादी हो जाती है, अगर किरण ने कुछ और इल्ज़ाम लगा दिए तो लड़का तो जेल चला जाएगा ना। तो ये डर तो रोशन के अंदर है ही ना। तो जब रोशन को और किरण को एक जगह बैठा करके, और वो बात मैं बार बार कह रही हूँ, जब बैठा करके इनको कहा कि जब आप लोग अपने में सहमत हो जाएं, जब दिल के रिश्ते खटास हो गया, फिर जुड़ने में वक्त लगता है, जब दोनों का वक्त पूरा हो जाएगा, दोनों में प्यार बरकरार हो जाए, तब ये कोर्ट मैरिज करते तो ज़्यादा बेटर होता। ये आनन फानन में थाने में आप शादी की बात, फिर कोर्ट में शादी की बात, तो कहीं ना कहीं लड़के में अभी भी अविश्वास है। तो वो लड़का डर रहा है कि अगर आज हम किसी के दबाव में शादी कर लेंगे, कल को ये कुछ अगर और इल्ज़ाम लगा देती है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो जेल जाएगा, इसीलिए शायद नहीं आया। जिस तरीके से मैम दोनों का मैटर सामने आया, मीडिया में आया, उसके बाद किरण भी कई गंभीर आरोप लगाए और रोशन ने सीधा कहा था कि शादी मैं करूंगा तो उसी से करूंगा। और जब दोनों की दूरी हुई तो रोशन की ओर से अजीब अजीब गाना भी बनाने जाने लगा किरण को लेकर कि मैं उसे प्यार करता हूं, ये सब। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि रोशन किरण से सच्चा प्यार करता है, लेकिन समाज की वजह से वो डर रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से हैं? धर्म से नहीं, दोनों अलग अलग जाति से हैं। जात से। देखिए, प्यार जब होता है ना तो कोई नहीं देखता, चोरी छिपे प्यार होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। मैं बार बार कहूँगी कि आप इस मैटर को ज़्यादा तूल ना दे, और मुझे लगता है कि मैटर तूल होने के वजह से इन दोनों के रिश्ते और टूटते चले गए। तो हमें लगता है कि जितना मीडियाबाजी होगी, जितना थाना और कोर्ट कचहरी होगा, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये आप जान लीजिए। कभी कभी आप देखिएगा चुप्पी में भी आपकी जीत होती है। अगर किरण चुप रहेगी तो मुझे लगता है कि उसका साथ, जिस तरीके से मैं बार बार यही कह रही हूँ कि शिवनंदन भारती जी ने पैचअप करवा दिया था तो वेट करती। अरे इतनी जल्दी क्या, 1 महीना वेट कर लेती, हो सकता था मन पसीज जाता उस लड़के का। 1 महीने के बाद आप निर्णय आया तो 3-3 महीने बाद लोग केस कर देते हैं। आप 1-1.5 महीने 2 महीने वेट करती है। आपने 2 साल उसके साथ ज़िंदगी बिताई, तब तो इंतज़ार किया, और 2 महीने बगैर मीडिया, बगैर किसी के साथ लिए आप रिश्ते को जोड़ सकते हैं। यू आर कैपेबल, क्योंकि आप उनके हर अच्छाई और बुराई को जानती हैं, तो वो जोड़ सकती थी। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि एक डर है उस लड़के के अंदर, और उस डर के कारण अगर वो बाहर नहीं आता है तो इस लड़की की जो ज़िंदगी खराब हो ही गई। और अभी भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसने तो शादी नहीं किया। शादीशुदा ज़िंदगी, महिलाओं की ज़िंदगी खराब होती है, उसके बच्चे होते तो उनकी ज़िंदगी खराब होती है। ये तो अभी लड़की है, 2-4 महीने या साल भर में लोग भूल जाती है। आपको याद है कि आरती वाले केस में क्या हुआ? तो आरती वाले केस में क्या हुआ था? उसने अपने प्रेमी को भूल करके फिर अपने देवर से शादी कर ली ना। तो जाहिर सी बात है लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो बढ़ गई।
तो अगर आपके चाहे वो प्रेमी हो या पति हो, दिल में प्यार नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिश्ते को विराम ही देना चाहिए। छीछालेदर से, तमाशा करने से और दूरियां बढ़ती है। और कभी कभी देखिएगा, बगैर रिश्ते भी अगर प्यार है तो उसमें अगर शादी भी नहीं है, वो लिविंग रिलेशन जिसको आप कहते हैं, वो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उसके लिविंग रिलेशन 10-10 साल के तक हो जाते हैं और वो एक दूसरे के को जानती है, बूझती है, उसके बाद शादी करती है। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए ना, लिविंग रिलेशन टूटता भी है और जुटता भी है। तो यहाँ आकर के कहीं ना कहीं दोनों में कमियां हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों। जब समाज से पूछते नहीं हो, तो जब कांड हो जाता है समाज के बीच आते क्यों? समाज में गलत धारणा पैदा क्यों करते हो? ये दोनों ही समाज के लिए गलत दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो रोशन रूही हो, चाहे वो किरण हो, ऐसे ऐसे अगर समाज में लड़कियां और लड़के रहे ना, तो हम कहें आने वाले समय में जो अभी के जनरेशन है वो भी ये कदम उठाएंगे, तुरंत मीडियाबाजी करने लगेंगे। तो हमें इनको दूर करना चाहिए। ये कचरा है हमारे समाज के लिए। या तो ये दूर हो जाए, या फिर चुप्पी लाद ले, या फिर अगर आपको कोर्ट में ही जाना है, केस ही करना है, तो जाइए डायरेक्ट केस कीजिए। ये ताम झाम करने की ज़रूरत क्या है? लड़की केस कर दे, लड़का भी केस कर दे, लड़का लड़की आपस में केस करेगा, थाना कोर्ट कचहरी होगा। फिर देखिए, जिसको जीतना है जीतेगा, जिसको हारना है वो हार जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज गंदा हो रहा है। अब लड़कियां बहुत ही आगे निकल जाती है। तुरंत फ़ोन पे प्यार, तुरंत फ़ोन पर रिश्ता टूट जाता है। टूटने का बौखलाहट होता है तो मीडिया में आ जाती है और सोशल मीडिया उसको दिखा देती है। तो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। अभी जो स्थिति बना है दोनों के रिश्ते में, उस हिसाब से, क्योंकि आप हमेशा ऐसी घटनाओं को देखते आ रही है, खबर भी करती है और काफ़ी करीब से भी जानती है ऐसी घटनाओं को, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसी घटनाओं को सुलझाया भी है, तो आपके हिसाब से अब जो रिश्ता दोनों का है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए दोनों को? अगर समझदारी की बात करूं, अब तो मुझे लगता है छीछा लेदर हो ही गया। तो अभी उस लड़की को चुप रहना चाहिए, उसको मैसेज करना चाहिए। जिस तरीके से उसने प्यार किया था उसे वैसे मैसेज करे, आई एम सो सॉरी, मैं अब मीडिया के सामने नहीं आऊँगी, आप देखिए इस बात को, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस सॉरी शब्द बहुत ही कहते हैं ना, बड़े बड़े जख्मों को तुरंत ख़त्म कर देता। तो कहीं ना कहीं किरण को सॉरी बोल करके, जिस तरीके से प्यार में लोग पागल हो जाते हैं या प्यार में इजहार कर देते हैं, उस तरीके से उसको करके और कहे कि जब आप कहेंगे तो देखिए, हो सकता है उस लड़के में भी अगर इनोसेंसी होगी, अगर उसको समझ होगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिश्ता बन जाएगा। मैंने एक केस भी देखा था, ये कटिहार का मामला है। दोनों प्यार करते थे और ये उनके लिए है जो शायद जोड़ने और तोड़ने की बात लोग करते हैं, तो उनके लिए भी है कि ज़बरदस्ती किसी का रिश्ता अगर जोड़ देंगे, कल को कुछ हो जाता है तो इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी या उस लड़के की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, समाज को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। कटिहार का मामला था और उस मामले में दोनों प्रेमी थे और शादी ज़बरदस्ती हो गई। एक साथ रहने के बाद शादी तो लोग करा देते हैं और कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। तो ये उस समय उस लड़के ने मजबूरी बस उसको अपना लिया, वहाँ पे ही शादी ब्याह हो गया, ठीक है। और शादी ब्याह हो जाने के बाद वो घर ले जाता है और फिर उस गुस्से में या आवेश में आकर उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो हम ऐसे ऐसे केसेस को हम भी देखते हैं और हम चाहेंगे कि इस तरीके से जो लड़कियां हो या लड़के हों, तमाम तरीके से समाज में एकदम घटियापन दिखा रहे हैं, इस चीज़ से बचें। और वो लड़की लड़का को मैं बार बार कहना चाहूँगी, भाई आप देख रहे हैं ना दिल्ली में जो कांड हुआ, आपको पता होगा कुछ के मार दिया गया उस लड़की को, कोई नहीं था बचाने के लिए। तो आप बचें इन लड़कों से, बचें उन लड़कियों से जो लड़कियां ना समझी में
अपने चाहे वो पिता माता हो चाहे नहीं हो, आपके यहाँ मौसी होगी, चाचा होंगे, चाची होंगी, उनके अंडर रह के आप अपना काम करें। लेकिन 4 दिन की चांदनी रात अंधेरी अंधेरी अपनी ज़िंदगी को ना करें। जी हाँ, तो जिस तरीके से रोशन रूही और किरण का मैटर था, आज दोनों को महिला थाना में बुलाया जाता है, लेकिन किरण पहुंचती है, रोशन नहीं पहुंचता है। अब बताया जा रहा है कि रोशन डरा हुआ है मीडिया से, यानी कि जिस तरीके से किरण मीडिया में आकर बार बार रोशन पर गंभीर आरोप लगा रही थी, इससे रोशन डरा हुआ है कि कल के दिन कहीं रोशन को जेल ना जाना पड़ जाए, और यही कारण है कि रोशन अब भागे भागे चल रहा है। और तमाम मुद्दों पर अब क्या कुछ निकलेगा हम आपको ये भी बताएंगे, ऐसे में बने रहिएगा एक न्यूज़ 24।